नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन। इसके दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझा। हमने जाना किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में भीषण रूप से फैल रहा था। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन चक्र अपनाया जाता है, और जब दमन चक्र भी असफल रहता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस से समझौते के प्रयास किए जाते हैं। गवर्नर जनरल ने तेज बहादुर सप्रू के माध्यम से, गांधी जी के माध्यम से कांग्रेस के साथ समझौते के प्रयास आरंभ कर दिए। अब गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, अतः यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। इसके पश्चात गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है। गांधी जी को इरविन ने 19 फरवरी 1931 को मिलने बुलाया और दोनों के मध्य 15 दिन वार्ता चली। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्य समिति पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लिया गया। 26 फरवरी को गांधी जी सहित समिति के सभी सदस्य बिना शर्त के रिहा कर दिए जाते हैं। याद रहे 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है। देखिए ये समझौता क्या था, इसमें क्या प्रावधान थे। इस समझौते में प्रावधान थे कि ब्रिटिश सरकार ने सभी अध्यादेश और अभियोगों को वापस ले लिया और हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त के अलावा सभी सत्याग्रहों को भी मुक्त कर दिया गया। सत्याग्रहियों की जब्त संपत्ति वापस लौटा दी गई। और अब क्या था, अब गांधी जी ने भी अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे स्थगित करने की घोषणा कर दी, और गांधी जी ने स्वीकार किया कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस सम्मिलित जरूर होगी। ब्रिटिश सरकार ने भी शराब की दुकानों, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया। समुद्र किनारे के समीप बसने वाले भारतीयों को बिना टैक्स दिए नमक बनाने की अनुमति भी दे दी गई। उपयुक्त प्रावधानों से ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी जिस उद्देश्य से आंदोलन कर रहे थे उसकी प्राप्ति में बहुत हद तक सफल हो जाते हैं, परंतु गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए, परंतु साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सफलता नहीं मिलने दी। गांधी जी ने जब दिसंबर 1931 को स्वदेश लौटे और जून 1932 को दूसरी गोलमेज सभा को स्थगित कर दिया गया। भारत लौटते ही उन्होंने देखा कि दिल्ली समझौते का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है। भारत में नए वायसराय बने, वायसराय वेलिंगटन अपना दमन चक्र इन्होंने आरंभ कर दिया है। वायसराय और सचिव ने महात्मा गांधी को पुनः बंदी बनाकर अपनी अनुदार नीति का परिचय दिया। वायसराय ने कांग्रेस का दमन करने हेतु 4 जनवरी 1932 को 4 अध्यादेश और जारी कर दिए। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां, गोलियां चलाना आम हो गया। सामूहिक जुर्माने किए गए। हजारों स्त्री पुरुष पुनः जेल में ठोस दिए गए। अतः सन 1932 में आंदोलन भी समस्त देश में फैल गया, जिससे आमतौर पर लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। सरकार ने समझा था कि आंदोलन 6 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, परंतु वह कई महीनों तक चलता रहा। इधर अब क्या था, अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा की। याद रहे अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सूचना दी कि यदि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया जाएगा तो 30 सितंबर को से आमरण अनशन आरंभ कर देंगे। सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु दलित नेता थे भीमराव अंबेडकर। दलित के पृथक निर्वाचन को वापस करने का उन्होंने वायदा किया और गांधी जी का अनशन उन्होंने तोड़वाया। यह सन 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट कहलाया। गांधी और अंबेडकर के मध्य दलितों के पृथक निर्वाचन को लेकर हुआ समझौता ही पूना पैक्ट कहलाता है, जो कि 1932 में हुआ था।
8 मई 1933 को उन्होंने पुनः 21 दिन का अनशन किया। वायसराय ने उन्हें पुनः मिलने का प्रयास किया। वायसराय ने कहा कि पुनः गांधी जी से मिला जाए, परंतु उसने स्पष्ट कह दिया कि पहले आंदोलन समाप्त करो, क्योंकि आंदोलन उग्र होता जा रहा था। इस पर गांधी जी ने जुलाई 1933 में सामूहिक आंदोलन समाप्त कर व्यक्तिगत आंदोलन या सत्याग्रह की घोषणा की गई। अब इसके बाद क्या था? कांग्रेस की समस्त संघर्ष समितियों को समाप्त कर दिया गया। इस पर भी अगस्त 1933 में गांधी जी को पुनः बंदी बना लिया गया। अनशन करने पर जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो सरकार ने 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्त के ही रिहा कर दिया। मई 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में आंदोलन बिना शर्त के वापस ले लिया गया। जून 1934 को कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता। इस आंदोलन से कुछ स्थायी लाभ भी हुए। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने प्रथम बार सामूहिक आंदोलन में खुलकर भाग लिया। इस आंदोलन के पीछे जनसाधारण ने अपनी अपूर्व श्रद्धा और निष्ठा का प्रदर्शन किया। याद रहे, कैसफोर्ड ने इसकी उपलब्धियों के संदर्भ में लिखा कि गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शन के संदर्भ में कैसफोर्ड के द्वारा महात्मा गांधी के लिए कहा गया कथन है। इस वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझा। आगामी वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन को जानेंगे। धन्यवाद।